मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको अटैम्प्ट एनी 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्या बात है, क्वेश्चन 3 में 3 अटैम्प्ट करना है और उसका जो टोटल वेटेज है वो कितना है, 12 मार्क्स का है। तो आज के वीडियो में हम लोग 12th मार्क्स पक्के कर रहे हैं। अभी जो अपना सीरीज चल रहा है उसमें मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके लिए, दैट इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एंड दिस इज द कर्व एंड एट पॉइंट 2,0। अब देखो सर, अपने को तो पता नहीं कि टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालते हैं। अरे कुछ नहीं है, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कंसेप्ट भी डेवलप करते जाएंगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कि इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। तो फंडा क्या है अपने पास, लिख लेना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट लाइन को किससे डिनोट किया, t इक्वल टू 0 से, और टेंजेंट के ऊपर ही क्या होगा, नॉर्मल होगा। दिस इज n इक्वल टू 0। टेंजेंट के लिए मैंने यूज़ किया t इक्वल टू 0, नॉर्मल के लिए यूज़ किया मैंने n इक्वल टू 0। तो देखो टेंजेंट लाइन है तो फंडा क्या है, टेंजेंट लाइन है तो फंडा क्या, लाइन है ना। तो लाइन में क्या होता है, हर एक लाइन के पास एक क्वांटिटी है जो होती ही होती है, फिक्स है वो पॉइंट, दैट इज स्लोप। हर एक लाइन के पास क्या फिक्स रहता है, हर एक लाइन के पास एक क्वांटिटी फिक्स है। या फिर ये बोलो कि आपने अगर लाइन बोल दिया कि दिस इज द लाइन, तो उस लाइन का एक क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहेगा, दैट इज स्लोप। लाइन में हमेशा क्या फिक्स रहता है, स्लोप। तो टेंजेंट लाइन है तो इसका स्लोप होगा और इसके स्लोप को हम लोग बोलेंगे mt। सिमिलरली नॉर्मल लाइन है तो इसका स्लोप होगा और इसके स्लोप को क्या बोलेंगे, mn बोलेंगे। नोटेशन के लिए बता रहा हूँ। अब देखो क्या लिखना है, इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लिखना है और इस कर्व पे कोई पॉइंट है x, y या x1, y1, और अपने को टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है x1, y1 पे। यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, एट जैसे ही बोला तो ये समझ जाने का कि ये ऑन द कर्व बात कर रहा है, या फिर आप रख के चेक कर लो कि ये जो पॉइंट है वो कर्व पे है या फिर नहीं है। तो मिसाल के लिए यहाँ पे मैंने x के प्लेस पे रखा 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाई लफड़ा 0, y 0 आ गया। मीन्स व्हाट कि 2,0 क्या है, इस कर्व पे लाई कर रहा है। चलो टेंजेंट के लिए हम लोग आते हैं। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m, किसका, टेंजेंट का, x माइनस x1, और mt क्या है आपका, mt इज व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं dy बाई dx। ये ध्यान में रखो, dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा यहाँ से, y माइनस y1, mt के प्लेस पे क्या आ जाएगा, dy बाई dx, x माइनस x1। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस y1 mn x माइनस x1। नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या है, mn है, और ये नॉर्मल भी कहाँ से क्रॉस कर रहा है, x1, y1 से क्रॉस कर रहा है। तो y माइनस y1, और देखो एक रिलेशन होता है कि इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy बाई dx, then slope of normal is -1 by dy by dx.
रिलेशन में लिख देता हूँ, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होते हैं, जहाँ, और ये हमेशा ध्यान रखो, जहाँ टेंजेंट आएगा वहाँ नॉर्मल भी आएगा उस पॉइंट पे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच का रिलेशन क्या है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। देखो ये टेंजेंट लाइन है और इसको ये क्या है, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप एम एन इंटू एम टी इक्वल टू -1। तो अपने पास टेंजेंट का स्लोप है, मेरे को नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, 1/mt माइनस 1 एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, dy/dx। सिंपल है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्लोप। तो mn के प्लेस पे क्या जाएगा, 1/dy/dx x माइनस x1। अरे सर आप बहुत याद करने के लिए बता रहे हो, ऐसा क्या? देखो ऐसा कुछ नहीं करना है, जो भी बताया अभी सब क्या करो, सब भूल जाओ। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए अपने को एक ही फंडा पता होना चाहिए, जो भी कर्व दिया है ना उसका क्या करेंगे हम लोग, dy/dx कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, dy/dx कैलकुलेट करेंगे। फिर पॉइंट देगा तो कैलकुलेट dy/dx एट गिवन पॉइंट। जैसे ही आपने dy/dx कैलकुलेट किया, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, तो फर्स्ट अपने को क्या करना है, क्वेश्चन के साथ आते हैं, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल y इक्वल टू दिस। कुछ समझ में नहीं आया, क्या करना है, गिवन कर्व, इसको थोड़ा सा मैं सुंदर बना देता हूँ, खूबसूरत बना देता हूँ। खूबसूरती के लिए तो यार आदमी बहुत कुछ करता है ना, पूरी दुनिया जो है वो खूबसूरत बनने के लिए पागल है। आप इतना जो कैमरे के अंदर फ़िल्टर देखते हो वो किसके लिए है, चेहरे के ऊपर जो लोग पोतते हैं एशियन पेंट्स, वो किसके लिए है, खूबसूरत बनाने के लिए। तो अपन मैथमेटिशियन है तो थोड़ा सा इसको भी खूबसूरत बनाएंगे। सो दिस इज 2x माइनस x²। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा अपना। और कुछ नहीं पता है तो ये तो पता है ना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा dy/dx और इधर क्या दिखेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और x² का डेरिवेटिव 2x। यहाँ तक कर लिया, सही है। फिर क्वेश्चन पे जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट। ये वर्ड पकड़ लेना, एट का मतलब क्या होता है, उसी कर्व पे पॉइंट है। एट का मतलब क्या होता है, उसी कर्व पे पॉइंट है। तो नाउ dy/dx एट, इस पॉइंट का थोड़ा सा कुछ नाम दे देते हैं, P बोल दिया इसको, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0 रखा, 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो दिस इज 4 -4 + 2, सो दिस इज -2। तो अपना क्या आ गया, dy/dx आ गया, dy/dx इज -2। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपके यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखना है। सही है ना, चलो इसको इरेज कर दूं क्या। नाउ अब देखो कि इसका ग्राफ जो होगा, रेंडम ग्राफ में कुछ बना रहा हूँ, इसका का कुछ रेंडम ग्राफ, कुछ ऐसा करके ये कर्व होगा और इसके ऊपर ये है तुम्हारा टेंजेंट और इसका स्लोप, इसका जो स्लोप है वो आपने बता दिया कि इसका जो स्लोप है mt या फिर dy/dx, ये आपने बता दिया कि -2 है। बहुत सही है। और इस पे कोई पॉइंट है क्या, 2,0। अब ध्यान से सुनना, अपने को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सा लाइन, टेंजेंट लाइन। तो एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = mx - x1। और यहाँ पे m क्या है अपना, बोल m क्या है अपना, अरे m ही तो dy/dx है ना, क्या लफड़ा है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट एट 2, 0 लिखो y माइनस y1 dy बाई डी एक्स माइनस x1। तो y1 क्या है, यहाँ पे देखो कंपेयर किया इसको x1 y1 के साथ, तो y1 क्या है 0, खुश हो जाओ। dy बाई डी क्या है -2, x माइनस x1 क्या है 2। सो दिस इज y इक्वल टू -2x प्लस 4। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। सही है, ओके। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, देखो नॉर्मल क्या है, यहीं पे होगा, ये जो लाइन है वो क्या है नॉर्मल है। अगेन दोनों लाइन क्या है टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख लेना है सर -1 बाई डी बाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा सर, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज -1। अगेन नॉर्मल लाइन कहाँ से क्रॉस कर रहा है 2, 0 से, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा y माइनस y1 -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस x1। y1 क्या है तुम्हारा 0, y1 है आपका 0 -1 डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका -2 x माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज y इक्वल टू 1/2 x माइनस 2। अब क्या करो, इसको उठा के इधर ले जाओ, 2y इक्वल टू x माइनस 2। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कॉपी कर लो।